गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। हमारा टॉपिक चल रहा था सीज़न का क्लासिफिकेशन। इंडिया सीज़न क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे, क्लाइमेट को हम पढ़ रहे थे। तो उसके अकॉर्डिंग उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इसका नेक्स्ट जो रहेगा हमारा वो रहेगा रेनी सीज़न। रेनी सीज़न कब से कब तक है हमारा, उसको देखते हैं हम। रेनी सीज़न का भी ड्यूरेशन हमारे पास वो है मिड जून से लेकर सितंबर तक का, और इस समय मैक्सिमम रेनफॉल हमारा इसी समय हमें इस सीज़न में मिलता है। द विंड दैट ब्लो इन दिस सीज़न आर कॉल्ड द साउथ वेस्टर्न मानसून। और इस समय जो हवाएं चलती हैं उन हवाओं को हम साउथ वेस्ट मानसून के नाम से जानते हैं। दिस विंड फ्रॉम सी टूवर्ड द लैंड, क्योंकि इस समय सी पर जो है वो आपका जो एयर प्रेशर है वो हाई हो रहा है, और लैंड की ओर जो लो एयर प्रेशर है उस तरफ ये आपको देखने को मिलेगा। The rainfall in this season is classified as अरेबियन सी मानसून ए बे ऑफ बंगाल मानसून। इस समय जो रेनफॉल हमें देखने को मिल रहा है वो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल दो अलग अलग ब्रांचेस से हमें देखने को मिल रहा है। और मैक्सिमम जो एक्सेसिव रेनफॉल ऑकर ऑफ द वेस्टर्न स्लोप पर जो हमें सबसे ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलेगा वेस्टर्न घाट पर, उसे हम ब्रस्ट ऑफ मानसून कहेंगे। इस समय जो मानसून यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा उसे ब्रस्ट ऑफ मानसून कहा जाएगा। द प्लेस नेम एक जगह है जिसका नाम मोहसिन राम है, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिकॉर्ड किया जाता है, और बे ऑफ बंगाल से होने वाला मानसून यहाँ पर पहुँचता है। तो ये आपका रेनी सीज़न का नेचर है, रेनी सीज़न जो है उसके बारे में है। नेक्स्ट आपका इसमें रहेगा ऑटम सीज़न। ऑटम सीज़न कब से कब तक का ड्यूरेशन है? इट प्रिवेल्स बिटवीन मिड सितंबर टू दिसंबर। सितंबर से लेकर दिसंबर आपका ऑटम सीज़न रहेगा। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मानसून रिवर्सल पीरियड। इसे मानसून रिवर्सल पीरियड कहेंगे, यानी कि मानसून के लौटने का टाइम कहेंगे। ठीक, मतलब जो मानसून में यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा था, जैसे ये आपका इंडिया, यहाँ से मानसून अगर आ रहा है और वापस जब रिटर्न होगा तो उस रिटर्न होने का टाइम पीरियड उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। इन दिस सीज़न द टेम्परेचर डिक्रीजेज। टेम्परेचर जो है नीचे की ओर आएंगे विद द सन मूविंग टूवर्ड जो सूर्य है उसका प्रकाश नीचे साउथ की ओर जा रहा है। द रिटर्निंग मानसून कॉज रेनफॉल, और रिटर्निंग मानसून रेनफॉल का कारण बनती है तमिलनाडु में और अदर कोस्टल रीजन्स में, और इसे अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ये ऑटम सीज़न हो गया। तो ये सिर्फ दो ही सीज़न हमारे पास यहाँ पर देखने को मिल रहे थे, रेनी सीज़न और ऑटम सीज़न। जो बचे हुए टॉपिक थे वही हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया। इसको देख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया। इंडिया में रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारे इंडिया में वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है रेनफॉल का। समझ लेते हैं जैसे अनइक्वल कैसे। यहाँ देखिएगा आप, हम बात करते हैं इंडिया की, जैसे आपका पूरा इंडिया इस तरह से इंडिया की हम बात करते हैं, तो इंडिया के नॉर्थ से लेकर साउथ वेस्ट और ईस्ट जब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो रेनफॉल का ड्यूरेशन या रेनफॉल का जो वेरिएशन है वो इन सब जगह पर अलग अलग देखने को मिलता है हमें। रेनफॉल की फॉर्म भी अलग अलग देखने को मिलती है यहाँ पर हमें। आगे समझते हैं इसको। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर, रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे यहाँ पर अनइक्वल है। कहीं कहीं पर तो रेनफॉल 1300 सेंटीमीटर तक हमें देखने को मिल रही है, जैसे मोहसिन राम में जहाँ दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है, या फिर कहीं कहीं में 5 सेंटीमीटर रेनफॉल देखने को मिलती है, जो कि जैसलमेर राजस्थान में है। वहाँ पर सिर्फ 5 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल हमें देखने को मिल रही है। ऑन द बेसिस ऑफ द रेनफॉल के अकॉर्डिंग इंडिया इज़ क्लासिफाइड इनटू द रीजन विद एक्सेसिव रेनफॉल की प्रेजेंस या रेनफॉल रिसीविंग के अकॉर्डिंग हमने इंडिया को कुछ इस तरह से डिवाइड किया है। एक्सेसिव रेनफॉल यानी कि जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है 200 सेंटीमीटर टू 100 टू 200 सेंटीमीटर के बीच में। मॉडरेट आपका 50 टू 100 के बीच में। और लो रेनफॉल जो कि 50 से नीचे की ओर देखने को हमें मिलता है।
तो इस तरह से 3 तरह का रेनफॉल हमारे यहाँ पर किया है हमने। रेनफॉल को क्लासिफाइड कर दिया अलग अलग डिविजन्स में। करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, रेनफॉल के करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, किस तरह के हैं। इंडियन रेन इज़ द इरेगुलर। भारत में जो बारिश होती है वो इरेगुलर है, या तो समय के पहले हो जाती है या समय के बहुत दिन बाद तक नहीं होती। उसका डिस्ट्रीब्यूशन वो अनइक्वल है, जो हम देख चुके इससे पहले वाले टॉपिक पे। इट टेक प्लेस फॉर नन मोर और लेस टाइम। ये मानसून समय टाइम पीरियड या तो कभी ज़्यादा समय तक रहता है या फिर कभी कम समय तक यहाँ पर देखने को मिलता है। भारत का जो मानसून की प्रकृति है वो बहुत कम है, इरेगुलर है, अनियमितता से भरा हुआ है। या तो टाइम पे रहेगा या टाइम से पहले रहेगा या टाइम के बाद तक नहीं रहेगा। तो इस तरह से ये इंडियन मानसून का जो नेचर है वो कुछ इस तरह का है। तो ये 2 छोटे छोटे टॉपिक थे, इनसे आपका चैप्टर पूरा हो रहा है यहाँ पर। थैंक यू।